यूके के अंदर यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। बर्मिंघम में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए जो है वो वीजाज जो है वो बैन किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो नहीं जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज बताऊं, तुर्की और दुबई भी हमारा बैकआउट कर चुके हैं। इनलीगली अगर देखा जाए, बहुत सारा पाकिस्तानी जब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ट्रेवल करते हैं, बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं और उसके बाद जो एक्टिविटीज वगैरह वहां पे होती हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है। सर, इन कंट्रीज ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इनलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो बदनामी हमारी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, एक क्या मैसेज जा रहा है कि अब हर कंट्री जो है वो पाकिस्तानियों को बैन कर रही है अपनी कंट्री के अंदर। किसी इंडियन के बारे में ऐसी कोई बात क्यों नहीं सुनते, जबकि बहुत सारी कंट्रीज में मेजॉरिटीज इंडियंस की है। जैसे यूके की बात अगर हम करें तो वहाँ पे बहुत मेजॉरिटी में इंडियंस रहते हैं, लेकिन हमें कभी किसी इंडियन के बारे में ये चीज़, कभी इंडिया के बारे में ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। भाई ये हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ कर लेनी चाहिए, हमें कीनिया के साथ करनी चाहिए, हमें छोटे मुल्कों के साथ, श्रीलंका के साथ मैचिंग करनी चाहिए। हम तो बहुत पीछे हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे वहां पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। हम ना इंडिया के कंपटीटर है ही नहीं। असल में हम लोग कंपटीटर बांग्लादेश के नहीं रहे हैं, हम लोग किसी भी इकोनॉमी के कंपटीटर नहीं रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन है, हम बहुत एक बेचार लाचार कौम है। खुदारा निकलो, कब तक नहीं निकलोगे? नहीं निकलोगे तो फिर यही हाल होगा, इंडिया आगे जाएगा और हम शर्म से डूबते मरते जाएंगे, हमारे बच्चे मरते जाएंगे, कल आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड के सबसे बड़े शहरों में शुमार बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। पिछले दिनों आई इस खबर ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। ये वो शहर है जहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों की आबादी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के सबसे बड़े शहरों में शुमार बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों के वजह से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने से बर्मिंघम के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि बर्मिंघम में बेरोजगारी के पीछे पाकिस्तानियों का ही हाथ है, जिसके वजह से बर्मिंघम में गेट आउट पाकिस्तानी के नाम से ट्रेंड चल रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानियों का बहुत ही मजेदार रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते, भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार इसलिए
हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते। ठीक है, करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारा दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, जुडिशरी में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन के पैसे मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्जला आ गया, अल्लाह ने जल्जला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए। ठीक है, उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब वो खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक यूनिकॉर्न भी नहीं है। किस तरीके से देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न बिजनेस भी जिसकी मालियत 1 अरब डॉलर हो, वो पाकिस्तान में कोई एक भी नहीं है, जबकि भारत में बेशुमार हैं। भाई ये हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ कर लेनी चाहिए, हमें कीनिया के साथ करनी चाहिए, हमें छोटे मुल्कों के साथ, श्रीलंका के साथ मैचिंग करनी चाहिए। हम तो बहुत पीछे हैं। इंडिया आगे जाता जाएगा, हम पीछे जाते रहेंगे, हम कुर्ते सड़ते रहेंगे कि जी इंडिया आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया। सारे आगे जाएंगे भाई, जब तक आप फेयर नहीं हो, अपने बाप के साथ फेयर नहीं हो, अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं हो, तो आप कैसे तरक्की करोगे? देखें अभी यहाँ इस मार्केट में ऐलान हो जाए कि सुबह यहाँ पे आटा 2-2 थैले मिलने हैं ना, यकीन 10,000 थैला आया, यकीन करें 4 लाख बंदा सुबह इधर होगा। 4 लाख बंदा इधर आ जाएगा, डंडे भी खाएगा, कपड़े भी एक दूसरे के फाड़ेगा, अपनी नौकरी से छुट्टी भी करेगा, कहीं 2 थैले आटे के मिल जाएंगे। 2 थैले आटे के आपको सारी जिंदगी तो नहीं खा सकते हो। सही बात है। अब 2 थैले आटों के लिए अपनी बच्चे मरवा देते हैं, 2 थैले आटों के लिए हम घर से निकल जाते हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं निकलते हो? बड़ी बात। जब पेट्रोल महंगा होता फिर क्यों नहीं निकलते हो? सिर्फ 2 थैलों की तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों की। हम पाकिस्तानी सिर्फ 2 थैले सारी उम्र खाएंगे। ओ खुदारा निकलो, कब तक नहीं निकलोगे? नहीं निकलोगे तो फिर यही हाल होगा, इंडिया आगे जाएगा और हम शर्म से डूबते मरते जाएंगे, हमारे बच्चे मरते जाएंगे। कल आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, वो कहेंगे आपने क्यों नहीं बोला। जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है तो माँ खाना भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती है। ठीक है, वो कहती है ऐसे पढ़ा है तो पढ़ा है। आज तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अभी तक इंडिया का नहीं पता कि इंडिया कितना आगे निकल गया है। अगर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, हर बंदे को पता चल जाए कि इंडिया कितना आगे निकल गया है, यकीन करें हर पाकिस्तानी कहेगा हमने इंडिया के साथ वापस जाना है। हर पाकिस्तानी जब ये बोलेगा तो फिर ये यहाँ से भागेंगे, खुद ब खुद इंडिया इधर हुकूमत करेगा। और अभी यही लग रहा है या पाकिस्तान पे तालिबान हुकूमत करेंगे या इंडिया आएगा, कोई भी आएगा, पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। अमेरिका को छोड़े, हर मुल्क में, पूरी दुनिया में इस टाइम इंडियन छाए हुए हैं। हमसे तो बहुत दूर है, हम तो शायद अफगानिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते। आज एक बंदे से बात हुई तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के हालात क्यों है? तो कहता जी इंडिया की वजह से है। मैंने कहा इंडिया की वजह से क्यों है भाई? काम आप नहीं करते हो, 2 नंबरी आप नहीं करते। कहता यही तो वजह है ना कि वो 1 नंबर इंडियन काम सारे करते हैं पूरी दुनिया में और हम 2 नंबरी करते हैं। इंडियन भी 2 नंबर हो जाए तो कहते हैं हम फिर तरक्की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। कैसी लाइफ जा रही है आपकी? लाइफ जैसे सब पाकिस्तानियों की जा रही है वैसी जा रही है। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.3% उसमें जो है वो इंडियन NRIs जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन